बड़ा ही प्यारा सवाल है। ये कह रहा है ए और बी सह आवाज है। कल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये कह रहा है यदि ए और बी सह आवाज हैं तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। ए एंड बी टाइम्स देन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर क्या होगा। यानी ये कह रहा है एक तरीके से कि भाई ए और बी का HCF 1 है और बी का HCF 1 है। HCF कितना है 1। मैं ये कह रहा हूं अगर आप ए का ही स्क्वायर कर रहे हो, यानी अब आप कह रहे हो ए गुणा ए और बी गुणा बी, आप बताओ अगर अभी तक कुछ भी कॉमन नहीं था ए और बी में, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसका HCF भी 1 होगा। बताओ भाई 8 और 9 आपने ले लिया, अब आप स्क्वायर करोगे तो कुछ कॉमन थोड़ी आ जाएगा। यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी क्या होंगे, सह अभाज्य है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी को प्राइम होंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी को प्राइम होंगे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नथिंग इज न्यू इन दिस, नथिंग इज न्यू इन दिस, कुछ भी इसमें नया नहीं है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो विदा लेता हूं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। में हमने क्लास हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मज़ा आ रहा होगा, लाइट सही लग रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ख़त्म कर लिया और थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे और फिर आगे भी ऐसी चीज़ें आती हैं लाइक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, एक थॉरी ये भी है, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, एक थॉरी ये भी है। इन सब चीज़ों पे भी आज की क्लास में फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। हम पहले ये सीखते हैं, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा था रेशनल नंबर और उसके अंदर हमने कहा था डेसिमल का एक टाइप आपने पढ़ा था कि रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, पढ़ा था रिकरिंग डेसिमल। तो क्या होता है रिकरिंग डेसिमल और इस रिकरिंग डेसिमल को टर्मिनेट कैसे करते हैं, ये आज की क्लास में हम शुरुआती आधा घंटे में सीखेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहले तो इसी के एग्जाम्पल लिख देता हूँ, रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे 0.11111 डैश डैश, इसको हम लिख देते हैं, इसको हम लिखते हैं कि 0 और 1 बार बार रिपीट हो रहा है तो बार लगा देते हैं, बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए बार लगा देते हैं। ठीक है, चलिए मैंने लिखा 0.23 0.2323 डेड 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 डैश, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.23 बार बार रिपीट हो रहा है तो 23 पे बार लगा देंगे ऐसे। ठीक है, कई बार कैसे लिखा होगा, कई बार लिखा होगा कि 0.388 0.38888 और चले जा रहा है। आपने कहा अब की बार 3 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है, तो हमने कहा 8 पे बार लगा दीजिए। अगर 8 रिपीट हो रहा है तो 8 पे बार लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, आप समझिएगा ध्यान से। इन सबको हम हटाते कैसे हैं, प्रोसेस क्या है हटाने का, क्या तरीका है। तो मैं आपसे एग्जाम्पल से इस बात को कन्वे करता हूं कि भाई x बराबर 0.8 पे बार लगा हुआ है, इसको कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो आपने बोला जी 0.8 पे बार लगा हुआ है का मतलब है 0.8888 ऐसे आपने लिख दिया, इसको लिख दिया। मैंने कहा कि जी इसको हम 10 से गुणा कर लेते हैं, तो आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको 10 से गुणा किया, 10x बराबर 8 पॉइंट, अभी भी पॉइंट के बाद 8 8 8 8 तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा। मैंने अब देखिए इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 0.8 बार, इसको भी अगर लिखना चाहें बार में तो 8.8 बार लिख सकते हैं, दशमलव के बाद रिपीटेशन स्टार्ट है। मैंने कहा अगर मैं इसमें से इसको घटा लेता हूँ, अगर मैं इसमें से इसको घटा लेता हूँ तो आपने कहा ये 9x आ जाएगा और ये चीज़ इससे कट जाएगी, या 8 बार से कट जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, x जो है वो 8/9 आ जाएगा। तो ये लॉजिक होता है, आपने अभी तक ये बात पढ़ी होगी और जानी होगी कि कभी भी किसी संख्या पे बार हो तो उसके नीचे एक 9 लिख देते हैं, तो वो 9 एक कैसे आता है वो आपने यहाँ पे सीखा,
सीखा नहीं सीखा? मान लेते हैं कि यहीं पे दो संख्याओं पे बार होता, जैसे संख्या होती x बराबर 0.43 पे बार 4, तो मैं 100x बराबर क्या लिख लेता दोस्त? आप कहते हैं 100x बराबर 43.43 पे फिर बाहर रह जाता, 43 तो इधर आ जाता। मैंने कहा फिर मैं घटाता, तो आप कहते कि जी फिर 99x बराबर 43 आ जाता, x 43/99 आ जाता। आपने देखा यहाँ पे और यहाँ पे केवल एक अंतर है, यहाँ पे एक संख्या पे बार था तो एक 9 आ गया, यहाँ पे दो संख्याओं पे बार था तो दो 9 आ गए। यानी इस पूरे पेज से जो मैंने सीखा मैं उसका कंक्लूजन लिख रहा हूँ, जो इस पूरे पेज से मैंने सीखा है उसका कंक्लूजन लिख रहा हूँ मित्र। इस बॉक्स में लिखता हूँ कंक्लूजन, अच्छा लगेगा आपको। कंक्लूजन आना जरूरी है। देखिए 0.a और a पे बार है, इसका मतलब है a/9 लिखेंगे, एक संख्या पे बार है। तो मैंने लिखा 0.ab पे बार है तो ab/99 लिखेंगे। अब ऐसे ही अगर तीन संख्याओं पे बार है, 0.abc पे बार है तो abc और बटे 3/9 लिखेंगे। इस पूरे पेज का कंक्लूजन है। किसी को कोई डाउट आया है तो वो पूछ सकता है, वरना इसको समझते हुए कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक आपने ये देखा और ये कंक्लूजन आप समझ गए, एक संख्या पे बार है तो कैसे करेंगे। अब मान लेते हैं संख्या ऐसी लिखी हुई है, अगला पॉइंट x बराबर 0.23 पे बार है, ठीक है, 23 पे बार है, यानी 3 पे बार है, 2 नंगा है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने कहा कि जी मैंने इसको लिखा 10x, तो 10x कितना होगा? 2.3 पे बार। फिर मैंने और 10 से गुणा की तो 100x कितना होगा? तो आपने कहा 23.3 पे बार। अब तो समझ गए ना आप, 1 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा। मैंने कहा अब अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो आपने कहा 100 में से 10 जाएगा, 90x होगा। 90x बराबर 23 में से 2 जाएगा, 3 बार से 3 बार कट जाएगा, 21 20 बचेगा। तो x कितना आ गया? 20/90, यानी 2/9 आ गया। हम कैसे सिखाते हैं, टीचर बच्चे को कैसे सिखाता है इसे करना? टीचर कहता है कि देखो इसमें कुछ भी नहीं है, मैं जो कंक्लूजन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। टीचर कहता है कि बेटा देखो x बराबर अगर 0.a और b पे बार है, इसका मतलब होता है कि आप ab में से जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटा दोगे, जिस पे बार है, जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतने 0 आ जाएंगे। वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। 23 में से हमने 2 घटाया, वैसे तो 21 बचना चाहिए, वो मैंने जानबूझ के ऐसे गड़बड़ की। 21 बचना चाहिए, 21/99, यानी 7/33 आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं कि 0.ab पे बार था तो ab में से मैंने जिस पे बार नहीं था उसको घटा दिया, जिस पे बार था, जितनी संख्याओं पे बार था उतने 9 आ गए। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, आपको अच्छा लगेगा। जैसे 0.237 और 37 पे बार है, ठीक है, 37 पे बार है, ये x बराबर है, ठीक है, ये क्या है? x बराबर है। तो मैंने क्या किया कि जैसे 2.37 पे बार है तो पहले 10x कर लिया, 10x निकाला, 10x कितना आ गया? आप बोलेंगे 2.37 पे बार। अब मुझे ये 37 इधर लेके आना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी ये 1000x हो जाएगा। 1000x बराबर 237 और 0.37 पे बार, तभी 37 पूरा का पूरा एक साथ इधर आएगा ना। अब मैंने इसमें से ये घटाया। अच्छा, कई लोग मुझे जानते नहीं होंगे कि मैं थोड़ा मजाकिया टाइप का बंदा हूँ, तो मेरी किसी बात को सीरियस ना ले ले कभी कोई बच्चा, ये ध्यान रखना। तो 237 में से 2 गया, 235, x कितना आ गया? 235/990। अब आपने क्या सीखा? आपने वही सीखा जो अभी हमने बताया था कि यहाँ पे दो संख्याओं पे बार था तो 2 9 आ गए थे, एक पे नहीं था, एक 0 आ गई थी, जिस पे नहीं था वो घटा दिया था पूरे में से। तो अब आप यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिख सकते हो कि अगर 0.abc है और bc पे बार है,
इसका मतलब हम लिख सकते हैं ABC में से A घटाओ, दो संख्याओं पे बार तो 2 9 1 0। ऐसे तीसरा लिख रहा हूं कंक्लूजन, तीसरा लिख रहा हूं यहाँ पे कि 0 पॉइंट ABC में C पे बार है। अब तो आपने कहा ABC में से अब AB घटेगा क्योंकि AB पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार है 1 9, बाकी दो पे नहीं है 2 0। बस इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए फटाफट। 0.3 बार, 0.6 बार, 0.7 बार प्लस 0.8 बार, सारे बार हैं। बार 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 कितने होंगे, बार 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 कितने होंगे, बार बार अरे बार ओरे बार अरे 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 आ आ आ आ आ आ आ ए ओ ओ ओ हे। देखिए आप सबको पता है कि जब हम इनका बार हटाएंगे तो सबके नीचे 9 आएगा। मानते नहीं आए, मानते ही बात, सबके नीचे 9 आएगा। जब सबके नीचे ही 9 आएगा तो ये तो उत्तर वैसे ही नहीं हो सकते, और एक संख्या पे बार है तो जोड़ के कभी दो संख्याओं पे बार कैसे हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन है। तो मैंने कहा कि इन सबको जोड़ देते हैं क्योंकि 3/9 आएगा, 6/9 आएगा, ऐसे एक साथ लिखने के बजाय मैंने लिख दिया 3 + 6 + 7 + 8, ठीक है, बटे 9। आपने कहा कि जी अगर जोड़ूंगा भी तो 8 7 15 3 18, दो तो ये कंप्लीट हो गया और 6/9 और बचा जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 सही 2/3। क्या किसी बच्चे को इस सवाल में करने में कोई दिक्कत हुई, कोई तकलीफ हुई? नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा सवाल जब पेपर में आता है तो आपकी क्या अप्रोच होगी वो मुझे बताइए, फिर मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। देखिए मैं ये कह रहा था, आप जब ऐसे सवालों को करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप 76/99 लिखेंगे, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, फिर 2.3 बार है आप उसे सॉल्व करेंगे और डिफरेंस पूछ रहा है फिर डिफरेंस निकालेंगे। मैं ये कह रहा हूँ जब कभी ऐसा सवाल आए तो कुछ करना नहीं होता, जैसे 5 में से 2 गए, 3 तो ये बच गया, तो 3 तो आएगा ही आएगा कंप्लीट। अब जैसे 7 6 है तो मैं इसको 2 बार लिखूंगा 7 6 7 6, ठीक है, या और एक बार लिख लूंगा 7 6, पॉइंट पे ना। आपने कहा 0.3 है यानी 3 3 3 3 3 3 ये लिखूंगा। मैंने घटा दिया, 6 में से 3 गए, 3 4 3 4 3 4। आप देख रहे हैं 0.43 बार बार आ रहा है तो 3.43 पे बार। ऐसे सवालों में जरूरी नहीं कि हर बार 9 9 9 से भाग करके ही हम कैलकुलेशन करें, क्योंकि उत्तर अगर बार में दिया हुआ है तो फिर 9 9 9 करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि पहले आप 9 9 9 9 9 9 9 करेंगे, फिर आप उसे दोबारा फिर बार में बदलेंगे, जब उत्तर ही बार में। तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट तरीका है कि 0.76 पे बार लगने का मतलब है कि 7 6 बार बार आ रहा है, 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब 0.3 पे बार है तो 3 3 3 3 3 3 3 हमने घटा दिया उसमें से। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? ये चीज देख के बता सकते हैं क्या होगा। 3 और 1 4 में से 2 जाएगा तो 2 वाला ही उत्तर होगा, और इसमें तो बार नहीं लगा, ये तो उत्तर होगा ही नहीं, ये भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बार वाला सवाल है तो उत्तर तो बार में ही आएगा दोस्त, बिना बार का नहीं आ सकता उत्तर। सर आप चमक रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम चमक रहे हैं, कोई लेना देना हमारी चमक से नहीं है। देखिए आपने कहा कि जी 0.36 36 और 36 और 0.33 को तो जोड़ना है, 3 3 3 3 3 3, तो ये कितना आ गया, 6 और 3 9 6 6 और 3 9 6 6 और 3 9 6, ये इतना आ गया 6 9 6 9 6 9। अब इसमें से हमें क्या करना है, 0.05 05 और 05 घटाना है। 9 में से 5 गए 4 6 4 6 4 6, कोरिया का बच्चा बता देगा, उत्तर होगा 2.64 पे बार। बोलो मजा आया कि नहीं आया इस तरीके में? आदि मैम आप बताओ। तो चल भैया ये सवाल आप करो। 22.4 पे बार है, 11.567 पे बार है जिसमें 67 पे केवल बार है,
-33.59 पे बार है, सिर्फ 9 पे। ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में दिखाई दिया था। क्या आप सब इसका उत्तर बता सकते हैं? कोई भी बच्चा ऐसा है जो इसका उत्तर बता सकता है? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी, इनफैक्ट डेड बॉडी, जो इसका उत्तर बता सकती है? आई ऑलवेज रेस्पेक्ट डेड बॉडीज। देखिए 22 में अगर हमने 11 जोड़ा और 33 घटाया, हमने क्या किया, 22 में 11 जोड़ा और 33 घटाया, तो ये तो 0 हो गया, कट गया, सब कुछ कट गया कि नहीं। अब पंगा कहाँ है? पंगा है जी 0.444444। अब इसमें जोड़ना क्या है? 5 6 7 6 7 6 7, तो एक 4 और लिख लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए, एक 4 और लिख लीजिए। मैंने घटा दिया जी। आपने कहा 14 में से 7 जाएंगे, 7 बचेगा, और 13 में से 6 जाएंगे, 7 बचेगा, 13 में से 6 गए तो भी 7 बचा। फिर 13 में से 7 गए तो 6 बचा, फिर 13 में से 6 गए तो 7 बचा, फिर 13 में से 7 गए तो 6 बचा, फिर 13 में से 6 गए तो 7 बचा, और फिर 13 में से 5 गए तो 8 बचा। यानी मैं कह सकता हूं कि जी 0.867676 ऐसे करके है। आप देख रहे हैं ना 767676 है, तो इसको भी क्या बना लीजिए 76। आपको पता चल गया कि जी 76 पे रिपीटेशन है। अगर हम और आगे लिखते तो 76 आता, अगर उत्तर इतना ही होता तो मैं कह देता 0.8 और 76 पे बार। लेकिन अभी मुझे घटाना है इसमें से, ये तो प्लस किया मैंने, अब मुझे माइनस करना है 0.5 999 मोइन पटेल बोल रहा है कागा। ठीक है, 16 में से 9 गए, 7 बचा, 16 में से फिर 9 गए, फिर 7 बचा, फिर 15 में से 9 गए तो 6 बचा, फिर 16 में से 9 गए तो 7 बचा, फिर 15 में से 9 गए तो 6 बचा, फिर 16 में से 9 गए तो 7 बचा, और 8 में से 5 गए तो 3। यानी मुझे पता चल गया कि जी ये पॉइंट घटना ही था ना भाई, मैंने गलत तो नहीं घटाया। आप कहेंगे जी गलत घटाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो लेकिन उत्तर हमारा नहीं आया जी, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो हमारे उत्तर के करीब है। क्या हमने गलत किया है? अच्छा, हमने पहले वाला भी शिट, पहले वाला जोड़ना था, हमने वो भी घटा दिया। हम कितने बड़े क्रैक हैं। हमें भारत सरकार की तरफ से एक अच्छा अवार्ड पुरस्कार मिलना चाहिए अपनी इस क्रैकी के लिए। पहले वाला ऐड करना था ना भाई। 7 और 4 11 का 1, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, फिर 1, 7 और 4 11 12 का 2 हासिल 1, फिर 1, फिर 2, फिर 1, और फिर 5 और 4 9, और 1 10, 1.0। ये तो ये आ गया जी 1 2 1 2। इसको भी लिख लीजिए 1 2 1 2। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए 1 2 1 2 ओए होए होए, 1 2 1 2 ओए होए होए, 1 2 1 2 1 2 1 2 लिख लीजिए। ठीक है जी। अब आपको घटाना है इसमें से 0.5 9 9 9 9 9 9। वैसे 9 9 9 का मतलब 0.6 ही होता है एक तरीके से। देखो 9 9 9 9 9 9 बार बार जा रहा है का मतलब है कि वो 0.6 के करीब है। आप अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते थे। कोई माइका लाल ऐसा नहीं था जो ये कह देता कि आपका उत्तर अप्रोक्सीमेशन से नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता था। यही चीज़ें सिखाने में आपको आया हूँ। आप इतना ना लिख के इसको डायरेक्ट, अगर बार बार 9 9 है तो कहीं भी आगे ऐसा सवाल आएगा तो 0.6 लिख सकते हैं। अब आपने देखा एक में से 0.6 जाएगा तो 0.4, और ये बचेगा 1 2 1 2 और 1 2। तो बार कितने पे आएगा जी? केवल 1 2 पे आएगा। इससे ज़्यादा बढ़िया तरीका और सुंदर तरीके से इस सवाल को नहीं किया जा सकता। ये आपको भी समझना पड़ेगा, हम तो समझते ही हैं भाई। बहुत अच्छा सवाल था। एक और सवाल मेंस 2018 का ही आपसे पूछ रहा हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा करके, आपको लगेगा कि नहीं यार मज़ा आ गया ऐसा सवाल करके। लेकिन आपको एक चीज़ अब और समझनी होगी कि क्या इस सवाल में बाकी सवालों से डिफरेंस है। जो भी बच्चा इस बात को बताएगा मैं उसके अलग से रेस्पेक्ट करूंगा कि इस सवाल में बाकी सवालों से क्या डिफरेंट है। कोई बता सकता है आप में से, जिससे कि हमें अपने तरीके को बदलना पड़ेगा इस सवाल के लिए?
यहाँ पे आंसर बार में नहीं है, और जब यहाँ पे आंसर बार में नहीं है तो हम करेंगे भी बार के तरीके से नहीं। अब हम कैसे करेंगे, आपने कहा कि जी 0.567 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट 567 बटे 900। 9 क्यों 9 लिख रहा हूं, क्योंकि 3 संख्याओं पे बार है तो 3 9 का आना तय है। फिर आपने कहा कि जी 0.365 पे बार है। अब अगर 0.365 पे बार है तो मैंने कहा जब सब पे ही बार है और सेम टू सेम है तीनों संख्याओं पे, तो मैं -365 कर देता हूं। मुझे लगता है ऑप्शन करेक्ट नहीं है, +225 कर देता हूं। सही है। आपने कहा कि जी 567 में से कितना घटेगा बचेगा, तो आपने कहा 567 माइनस 365 का मतलब रह जाएगा 140 माइनस का बटे 9 तो इस सवाल का सही उत्तर आएगा 7 में से 0 गए 7, 2 और 4, 427 बटे 999। यही सवाल का उत्तर है। क्या आ रहा था सबका 427 बटे 999, यही उत्तर आ रहा है। करेक्ट कर लेना, ई ऑप्शन डाल लेना, ई ऑप्शन डाल के लिख लेना 427। हो सकता है कि हमने इन द सेंस टाइपिस्ट ने कुछ गड़बड़ कर दी हो सकता है किसी एक संख्या पे बार ना हो, किसी एक में, ऐसा हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। ये सवाल एक अच्छा सवाल है और इस सवाल को भी मुझे लगता है कि आप सब बहुत आसानी से कर देंगे। तो उत्तर बता दीजिए इस सवाल का भी करके फटाफट। अरे लक्ष्य भाई, मैं ये कह रहा हूं अब ये एक था एक, और उस एक में से मैंने 0.6 घटा दिया तो 0.4 नहीं रह गया था वो, तो वो 0.4 तो आ गया था ना भाई, और ये अलग था 12 तो 12 पे बार लगा दिया था। अरे लक्ष्य भाई आप तो नकली बातें कर रहे हैं दोस्त। देखिए ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं 527 में से 5 घटेगा, ऐसे ही इसमें 325 में से 3 घटेगा तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस 224 में से 2 घटेगा। सब में 2 संख्याओं पे बार था, 2 9 और 1 0 आ जाएगी। ये बात मानते हैं कि नहीं, बात मानते हैं कि नहीं? मैंने कहा प्लस प्लस वाले कितने हैं भाई, तो आपने कहा कि जी ये 3 में से 2 घटा तो 1 बचा, और 1 इसमें जोड़ा तो ये 225 हो गया। 225 325 में से घटा तो माइनस का 100 बच गया, बस माइनस का 100 इसमें से करूंगा तो 427, 5 और घटाऊंगा तो 422। कैलकुलेशन करना सीखना पड़ेगा। 422 बटे 990 क्या किसी ऑप्शन में है? आपका आ रहा था 422 बटे 990, आपका तो 25 आ रहा है। मैं गलत कर रहा हूं तो आप बताओ। 527 में से मैंने 5 घटाया, 325 में से मैंने 3 घटाया, लेकिन वो 3 जुड़ गया क्योंकि माइनस का था। 225 में से मैंने 2 घटाया, तो मैंने कहा 3 में से 2 गए तो 1 बचा, उसको 225 बना लिया, तो ये माइनस का 100 हो गया। माइनस का 100 इसमें से घटाया 427, 5 और घटा दिया 422 बटे 990। यही उत्तर आ रहा है जी 422 बटे 990। आप बताओ आपका अगर ये नहीं आ रहा है तो, या मैंने कोई गलती की है तो वो बताओ। बोलो बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग भी थोड़ा सा सावधान रहो, बच के रहो। रील शॉर्ट्स का ज़माना है, दुनिया आपको गुमराह कर देगी। रील शॉर्ट दिखा के आपको लगेगा यही जीवन है रील शॉर्ट, जबकि ये सच्चाई नहीं है जीवन की। एक बच्चे ने पूछा कि 325 में 3 ऐड क्यों हुआ। बट एक बात बताओ, 3 ऐड नहीं होना था, ये जो आना था ये आना था 325 माइनस 3 आना था, लेकिन माइनस बाहर था, तो जब माइनस बाहर था तो 325 और प्लस 3 नहीं हो जाएगा। आप इतने नकली तो नहीं हो, अगर हो तो बताओ मुझे कि हाँ जी मैं इतना नकली हूँ। इतने तो मुझे आप नहीं लग रहे हो ना, बात यह है। नकलीनेस की भी तो अपनी सीमाएं हैं कि आपको कितना नकली होना है और कितना नहीं। देखिए 0.56 पे बार है, -7
0.723 पे बार है माइनस प्लस 0.39 पे बार है गुणा 0.7 पे बार है। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मल्टीप्लाई आ गई है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर ही लेते। अब यहाँ पे क्या गुणा का चक्कर फंस गया कि गुणा कैसे करें। जोड़ने वाले में तो हम लंबा लंबा लेके जोड़ देते थे, गुणा में कैसे करें। कोई बात नहीं, मैंने इसको लिखा 56 में से 5 जाएगा। अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, बहुत देर हो गई, तो आपने कहा 51/90 आएगा माइनस 723 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 716/990 प्लस 39 यानी 36 में से कितना जाएगा, 36 में से 39 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 36 और बटे 90 गुणा 0.7 बार है तो 7/9। ठीक है, तो 9 से हमने भाग लगाया, कितनी बार कट गया 4 बार कट गया। कटा कि नहीं 4 बार, आपने कहा जी बिल्कुल कट गया 4 बार। अब एलसीएम ले ही लेते हैं, तो एलसीएम ले लिया हमने 990 ही आ गया एलसीएम। यानी दो संख्याओं पे तो बार रहेगा, जो भी उत्तर आएगा 2 संख्याओं पे बार रहेगा, तो ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। आ रहा है किसी का? तो मैंने कहा 90 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, आपने कहा 11 बार। 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56, 561 माइनस 716 प्लस 90 है। 90 से भाग करूंगा इसको, क्या आपने कहा 11 आएगा। 11 सत्ते 77 चौका, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 308। कितना बैठ रहा है जी ये जोड़ के, 8 और 1 9, 9 में से 6 गए 3, 3 लास्ट में 3 किस में आएगा अब आप बताओ। 154 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा, बी उत्तर है। आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि लास्ट में 3 आएगा, इसमें लास्ट में 7 आएगा। ये क्या होगा 158 में से 1 जाएगा 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें दिख गया 3 आ रहा है तो हमने सीधे बता दिया। फिर भी देख लो आगे करना है तो 6 और 1 0, तो बचेगा कितना 5, 5 और 3 8 में से 1 गया 1/990। अब मुझे पता है 2 संख्याओं पे बार आएगा और ये लास्ट वाला 1 घटेगा, तो ये क्या होगा 0.154 पे बार। ये सवाल खुद से कर लेंगे। सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में आया है, आरडब्ल्यू में लिख लीजिए, घर पे करेंगे अच्छा लगेगा। ये सवाल सीजीएल मेंस 2019 में आया था। चलिए एक 19 का और कर लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। एक कर लीजिए और ये 19 का। 2 बहुत गंदा है यार, ये बहुत ज़्यादा गंदा है। ऑप्शन भी इतने नज़दीक हैं कि हम तुक्का उक्का नहीं मार सकते हैं इसमें, सब कुछ गुणा में है भाई। चलो करते हैं। 2.4 पे बार है तो 4/9 हो गया, 2 + 4/9 मौके कर लेंगे इसको, जैसे 2 + 4/9, 9 दूनी 18 और 4 22/9 हो गया, गुणा 6/9 गुणा 3 गुणा 16 में से 1 गया 15/90, ये भी चल गया। आपने कहा कि जी काफ़ी कुछ कट भी जाएगा लेकिन बाद में काटेंगे अभी शांति से। ये 27/99 और ये 2 चीज़ें जोड़नी है तो ये कितना होगा, 83 में से 8 जाएंगे तो 75/90 प्लस 16 में से 1 जाएगा 15/90, यानी ये तो एक ही बन जाएगा, तो ये केवल 27/99 रहेगा। आपने देखा जी ये 6 और 15 मिलके इस 90 को काट देंगे कि नहीं। और कुछ 3 से ये 3 बार कट जाएगा और 9 तिया 27 पूरा का पूरा कट जाएगा। ये कितना बच रहा है जी 22/99 आ रहा है। 22/99। कुछ और भी बचा है क्या, कि कहीं कुछ और बचा हो, क्योंकि 22/99 तो 0.22 पे बार आ गया, ऑप्शन में ही नहीं है। नौ दूनी 18 और 4 22, मैंने 4/9 लिखा उसको, तो 9 दूनी 18 और 4 22/9 आया। 0.6 था 6/9 आया, 3 नॉर्मली था, 16 में से गया 15/90 आया। इन सब की गुणा किससे होनी थी, 0.27/99 से होनी थी। 83 और 16 मिला के कितना हो गया, ब्रैकेट में लिखा हुआ था तो
ये आ गया जी 83 में से 8 गए 75/90 और ये 15/90, तो 90/90 एक आ गया, ये एक लिख दिया हमने। फिर हमने कहा 15 छक्के 90 पूरा कट गया, 3 से 27 से 81 9 में 81 कट गया, 22/99 आ गया। बताओ भाई, अगर कुछ गलत कह रहे हैं तो आप कमेंट नहीं करते हैं, आप बस उत्तर ऑप्शन में से मार देते हैं। हम गलत कर रहे हैं या सवाल गलत है? बताओगे कुछ तो, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ सवाल। अब मुझे गुस्सा आ रही है। सीजीएल मेंस में सवाल आया था, द वैल्यू ऑफ 2.4 पे बार, 0.6 पे बार, गुणा 3 गुणा 0.16 पे बार, गुणा 0.27 पे बार, गुणा, अच्छा बीच में भाग है। सोचो, वही तो हमने कहा कि हम गलत कैसे हो सकते हैं, बीच में भाग है भाई। तो मैं इस सवाल का उत्तर ओरिजिनल तरीके से भी कर रहा हूँ। ओरिजिनल तरीका यहाँ पे लिख लेना, जहाँ पे बीच में भाग था। तो 22/9, 6/9, 3 गुणा 15/90, गुणा 0.27/99, और ये बीच में भाग होगा तो आप समझ जाएंगे कि अगर बीच में भाग है तो 90 से 90 कट जाएगा और पन्ना 75 5 आ जाएगा ऊपर 5। ठीक है, अब 15 छक्के 90 90 कट जाएगा, 27 थे 81 9 9 कट जाएगा, 22 पंजे 110/99 आ गया। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 11/99, तो 1 + 1.11 पे बार, ये उत्तर था 11 पे बार, और एक बार आना चाहिए तब भी। बोलो भाई, लास्ट वाला ब्रैकेट रॉन्ग था, मैंने वेरीफाई भी कर दिया। 11/99 आ रहा है, सही तो है। 11/99 को तो हम लिख सकते हैं ना भाई कि 11 से 9 बार कट गया ये, तो ये बचेगा कितना, 1 + 1/9 यानी 0.1 पे बार, तो सी आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल था। मुझे लगता है कि अब आपको सवाल घर से करने चाहिए। ठीक है, तो मैं होमवर्क में लिख देता हूँ कुछ कुछ सवाल, देख पा रहे हो? ऐड के प्लेस पर डिवाइड है सर जी। अब ये होमवर्क में लिख लो RW, ये होमवर्क में लिख लो RW, CGL मेंस में ही आया ये सवाल भी। चलो एक कर लो, बस लास्ट कर लो, अब लास्ट बहुत हो गया, ये कर लो, एक तो करो मेंस का, कम से कम आपको फील आए कि आपने भी मेंस के सवाल करें। एक तो करना बनता है, एक तो करना बनता है दोस्त। देखिए, अब जैसे ये तो हमने कर भी लिया था ना ऐसा सवाल, तो ये तो हो गया सवाल, RW में दे देंगे इसको भी। अब जब कभी ऐसा सवाल आए तो भाग के कर लो, ये भी आप, ये मेंस में यार मैं ये निपटा ही देता हूँ। अब सोचो मेंस में भी ये सवाल आया है A + B + C, क्या ये नहीं कर पाओगे आप? इसको घर पे आराम से करना, आपको भी फील आएगा कि यार देखो मैं मेंस 2021, यानी मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने देखा मेंस 2017, मेंस 2018, मेंस 2019, मेंस 2021, लगातार मेंस में ऐसे सवाल आ रहे हैं, आप बच के नहीं निकल सकते इन सवालों से। ये थोड़ा सा अलग है, इसको कर लो एक बार, थोड़ा सा अलग। ऐसा सवाल भी आने की उम्मीद है आगे आने वाले वक्त में। सर पिछले वाले में 5 कैसे आए, एक बच्चा पूछ रहा है। वाह बेटा, जब बीच में भाग लगेगा, ये यहाँ पे यही तो हमने कहा था कि बीच में भाग लग रहा है। ये कलर दूसरा लेके बता देते, यहाँ पे हमने कहा था कि बीच में भाग लग रहा है, यानी 75/90 में भाग लग रहा है 15/90 का, तो 90 से 90 कट जाएगा, पन्ना 75 नहीं जानते आप? आपने कभी अपनी लाइफ में पन्ना 75 नहीं सुना? तो क्या सुना आपने? पन्ना ऐसे सुनाते थे, 15 का पहाड़ा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 45, 5 चौका 60, पन्ना 75, छिक्के 90, सत्ते 105, अठे 120, निम्मा 135, दहाई 150। ऐसे कभी पहाड़ा सुना कि नहीं सुना? लगता है तुम प्राइमरी से नहीं पढ़े हो बेटा। देखो, मैं ये कह रहा था, आगे बढ़ते हैं। जो एक सवाल आया था ये, कि इस सवाल में क्या है, हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई पे बार है, यानी एक्स वाई -x और बटे 90 लिख सकते हैं। आपने कहा दूसरी वाली में y(x - y बटे 90 लिख सकते हैं। अब कई बच्चों को क्या है कि जब इन्हें जोड़ेंगे एलसीएम लेके, तो वो क्या मिस्टेक करेंगे वो बताता हूँ। वो इस एक्स वाई को वाई एक्स में जोड़ के लिख देंगे 2xy,
वो ये नहीं समझ पा रहे कि कल भी मास्टर साहब ने बताया था कि अगर ये 2 अंकों की संख्या है एक्स वाई तो इसको लिखना पड़ेगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई लिखना पड़ेगा इसको, और ये जो वाई एक्स है इसको लिखना पड़ेगा 10y प्लस एक्स। बात समझे या नहीं समझे? इसको लिखना पड़ेगा y 10y प्लस एक्स। अब मैंने कहा अब अगर हम इसे जोड़ते हैं, 90 एलसीएम ले लिया हमने, तो आपने कहा कि जी यहाँ 10x है और 10x में से एक x घटेगा तो x बचेगा। ये 10x प्लस वाई है और ये 10y प्लस एक्स है, तो आप ये भी कह सकते हो क्यों बचेगा भाई, आप तो ये भी कह सकते हैं ना कि इस x से तो ये वाला x कट जाएगा, इस y से ये वाला y कट जाएगा, तो 10x प्लस 10y यानी 10x प्लस वाई बचेगा बस। और बराबर कितना दिया हुआ है 5/9। आपने कहा 9 और 10 सब मिला के कट गया तो x प्लस वाई कितना आ गया 5। पूछा क्या है सवाल में, यही पूछा है। अब पॉइंट 1 बार है और 1/9 का मतलब 1/81 हो गया। 1/81 ब्रैकेट में 1 माइनस 9 गुणा ये कितना होगा, तो आपने कहा कि जी ये 16 माइनस 1/90, 15 छिक्के 90, 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 का स्क्वायर 1/36 हो गए, 1/36, 1/36 होगा, ठीक है। कितना होगा 1/36, ठीक है दोस्त। हमने कहा कि जी ये कटेगा पिटेगा नहीं, आपने कहा भाग के कटेगा, 9 चौक 36, तो 1/81 गुणा 3/4, 3 से 27 बार, 27 दूनी 54 दूनी 108, 1/108 ऑप्शन में है। आपने कहा जी भाग के है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे आप यहीं पे रुक सकते थे कि एक तो इस सवाल का उत्तर नेगेटिव नहीं आएगा किसी भी स्थिति में, ये साफ पता है, यानी ए उत्तर नहीं हो सकता। नीचे 10 की पावर बनने का तो मतलब ही नहीं है, 9 का ही मल्टीपल बनेगा तो ये उत्तर नहीं हो सकता था, और 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता था, तो केवल बी उत्तर होता इस सवाल का। बोलो भाई। कहीं कोई डाउट है तो बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। चाय पियेंगे मेरे साथ? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़े मुश्किल सवालों में आते हैं, अगर आप फोकस करेंगे या बता पाएंगे। ये अच्छा सवाल है और ये एसएससी में अभी तक नहीं पूछा गया है, कई और एग्जाम्स में पूछा गया है। आप करके बता सकते हैं, मुझे बेहद खुशी होगी। मैं उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा टाइम लगाऊंगा जिनसे सवाल लगातार पेपर में आ रहे हैं, बाकी उन चीज़ों पे कम टाइम दूंगा जिन पे सवाल पेपर में नहीं आ रहे बहुत सालों से। मौर्य जी, मौरी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? जब मर्जी आइए तब हमारे साथ चाय पीजिए, क्या दिक्कत है। अब मैंने चाय पी लिया, मजा आ रहा है पता है पढ़ाने में, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। देखो m बटे, ध्यान से सुनना, m बटे 810 है और ये किसके बराबर होगा मित्र, तो आप बोलेंगे जी 9n5 और बटे 999 होगा। 3 संख्याओं पे बार था, 999 हो गया, सिंपल। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि जी इन्होंने ये भी बोला है कि m इंटीजर है, तो पहले 9 से काटा, 9 से कितनी बार कटेगा जी ये 90 बार, फिर इसको 9 से काटा 111 बार, फिर 9 से काटा, 3 से काटा 37 बार और इसको काटा 30 बार। तो मैंने देखा कि m बराबर आ रहा है 9n5 गुणा 30 बटे 37। अब कोरिया का बच्चा ये बात तो बता सकता है कि ये संख्या जो होगी वो 37 से कटेगी। बोलो कटेगी नहीं कटेगी 37 से, मानते हो? अब 37 से कटेगी और लास्ट में 5 आ रहा है, तो फिर जितनी बार भी कटेगी या तो 5 बार कटेगी या 15 बार कटेगी या 25 बार कटेगी, ये तो तय है 5 से कटेगी। तो मैंने कहा कि जी 15 तिया तो 45 ही होता है, केवल 15 चौका 60 होता है, 15 से भी नहीं कटती दिख रही है।
25 से, आपने कहा 25 से कट सकती है, तो मैंने लिखना चाहा 25 गुणा, मैंने कहा 25 से कटने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा 37 से गुणा करके देख लेता हूँ। 25 सत्ते 175 का 5 हासिल 70 है, 25 से 75 और 17 92 यानी 925। तो मुझे पता चल गया कि जी यहाँ पे 925 होगा तभी बात बन सकती है। 925 होगा यानी 925 होगा तो ये 15 बार कट जाएगी, और 15 बार अगर ये कट जाएगी, 25 बार अगर ये कट जाएगी तो यहाँ पे m की वैल्यू 750 आ जाएगी। आपको पता है कि m की वैल्यू तो आपने 750 निकाल दी, और कटने के लिए n को 2 होना पड़ा 925, तो उत्तर कितना आ गया 752। थोड़ा सा टेक्निकली थी सवाल के अंदर, सोचना था, दिमाग लगाना था। देखिए हमें इंग्लिश में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पिछले 8 सालों में इतनी इंग्लिश बोली है कि खुद इंग्लिश पनाह मांगती है मुझसे कि भाई साहब आप मत बोलिए, ठीक है। आप देखो मैंने कुछ इस सवाल में नहीं किया, मैंने कहा 0.995 था तो 3 संख्याओं पे बार था तो 3999 लिख दिया मैंने। m बटे 810 था, मैंने काटा पीटा किया तो m बराबर आ गया 9n5 गुणा 30 बटे 37। आपने कहा 30 तो 37 से कटेगा नहीं, 9n5 को ही 37 से कटना पड़ेगा और उसके लिए n को 2 होना पड़ेगा। अब n को 2 होना पड़ा तो 925 गुणा 30 बटे 37, m कितना आ गया 750 आ गया। मैंने कहा n अगर 2 हुआ है तो 750 और 2 का सम हमसे पूछा है 752। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 9n5 37 से ही कटेगा, कैसे पता है? कैसे नहीं पता होगा? आप एक बात बताओ, आप एक तरफ कह रहे हो कि m इंटीजर है, इंटीजर कब आता है? बिना कटे इंटीजर आ जाएगा। आप बताओ 9n5 बिना कटे इंटीजर आ जाएगा, 37 से बिना कटे कैसे इंटीजर आ जाएगा? कटना ही पड़ेगा, नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अब 30 नहीं कटता इसलिए 37 से कटेगा, क्योंकि बोला है ना m और n के बारे में। ये देखो m और n इंटीजर्स है। ये रेलवे में शायद सवाल आया कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.037, ऐसे क्यूब रूट पे भी सवाल आ रहे हैं। तो ऐसे सवालों को देख के डरना मत कि मैं तो क्यूब रूट निकाल नहीं पाऊंगा मां साहब, मेरी तो लग जाएगी ये वो, ऐसा कुछ मत करना। 37 है और 3 संख्याओं पे बार है 999, जिसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 111। आप ये भी जानते हैं कि 37 तिया 111 होते हैं तो 3 बार कटेगा, यानी ये कुछ भी नहीं है, ये 1/27 है। अब 1/27 का क्यूब रूट पूछ रहा है, तो आपको पता है कि ये किसका क्यूब है, तो आपने कहा 1/3 का, तो 1/3 इसका क्यूब रूट आ गया। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 0.3 पे बार, क्योंकि 0.3333 आएगा। 0.142857 14285 0.1999999 1/a प्लस 1/b। बताना है बताना है बताना है, हमें उनकी यादों को ताजा कराना है कराना है। ऋचा मैम आपको आ रहा है सब समझ? आपका निकल जाएगा CGL। कह रही मैं तो IAS निकालूंगी, अब बहुत हो गया नाटक। देखो इसको लिख सकते हैं 14285 और संख्याएं कितनी हैं 6 1 2 3 1 2 और 3। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप बताओ, ये कितनी बार कटेगा? तो आप कह रहे हो ये कटेगा तो जरूर, और ये 7 बार कटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 14 सत्ते 98, ये 7 बार ही कटेगा। ये 1/7 आ गया, 1/7। ठीक है, मैंने कहा ये कितना आएगा, तो आपने कहा ये आएगा जी 19 में से 1 गया 18/90, 18 छिक्के 90, 1/6। अब आप जब A को उल्टा करेंगे तो वो 7 आ जाएगा, और जब B को उल्टा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 7 और 6 13। आप ये भी समझ रहे होंगे कि मैंने इतनी जल्दी कैसे काट दिया 1/7, क्योंकि मैं ऑप्शन से देख रहा था कि जो भी होगा वो कटेगा तो जरूर, जिस हिसाब के ऑप्शन थे 10 11 12 13। और मुझे तो याद भी है, अब आज के बाद आपको भी याद हो गया होगा कि 14285 9 को 7 बार काटेगा। चलिए सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा, RW में लिख लीजिए। ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है, ये और इससे पिछले वाला दोनों 2017 में आए थे, बात काफ़ी पुरानी हो गई है। अब आपने एक नई चीज़ और देख ली होगी कि ये सवाल बार बार आ रहा है, CGL मेंस 2022 में भी आए हैं, ये 3 बार रिपीट हुआ है टोटल सवाल। आज की स्लाइड में भी 3 बार रिपीट हुआ है, अलग अलग बार सेम उत्तर है इसका, 0.4 और 1 2 पे बार। ये एक देख लीजिए, ये थोड़ा अलग लग रहा है देखने में, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है, बट अलग कुछ भी नहीं है, आप उत्तर बता सकते हैं आसानी से इसका। बेटा मैम आप बता दीजिए प्लीज।
अब हमारी स्लाइडें भी आपको बड़ी अपग्रेड और बड़ी ज़बरदस्त दिखेंगी। आज की प्रॉफिट लॉस की शाम की क्लास में आप देख लेंगे कि हमारी स्लाइडों का स्तर क्या है, लेवल क्या है। देखिए 0 पॉइंट ABC पे बार है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं इसको कि A बराबर ABC और बटे 999। इन्होंने कहा है कि को किस संख्या से गुणा करें ताकि एक पूर्णांक मान प्राप्त हो सके। अब देखो 999 से गुणा कर लीजिए तो भी पूर्णांक मान प्राप्त होगा। कट जाएगा या नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। अगर मैं इसको 999 से गुणा कर देता हूँ तो बात बनेगी। 999 का कोई मल्टीपल ले लिया, लाइक 999 गुणा 2 तो भी कट जाएगी। 999 गुणा 3 तो भी कट जाएगी। 2 से गुणा करते हैं तो आता है 1998। 3 से गुणा करते हैं तो आता है 2997। तो आप इनमें से किसी से भी गुणा कर लो, दोनों से कर लो, 2997 से या 1998 से, तो भी क्या आएगा, पूर्णांक मान आएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक सवाल है, बड़ा गंदा सा देखने में लग रहा है। ये कह रहा है 0.23 पे बार है, क्या ये एक प्राइम नंबर होगा? क्या कोई भी दशमलव वाला नंबर प्राइम हो सकता है? वो तो इंटीजर होते हैं। क्या कंपोजिट हो सकता है? नहीं। एक रेशनल नंबर, हाँ ये जरूर होगा, क्योंकि 23/99 लिख सकते हैं इसको, PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो एक रेशनल नंबर होगा। RRB NTPC में आया ये सवाल, मॉर्निंग में सुबह सुबह पूछा गया था भैया, मॉर्निंग में सुबह सुबह पूछा गया था। चलिए अब एक और चीज समझते हैं और उसके बाद क्लास का एंड हो जाएगा। फटाफट से समझते हैं परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर उस पर एक सवाल कराता हूँ, डेफिनेशन लिख के बात खत्म हो जाएगी। जैसे परफेक्ट नंबर, हेडिंग लगाइए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे 6 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं 6 के फैक्टर करूं तो आप कहेंगे 1 2 3 और 6 खुद। अगर आप 6 को छोड़ दें तो आप देख रहे हैं इसका जो सम है वो 6 ही आ रहा है। सम 6 ही आ रहा है, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। 6 एक परफेक्ट नंबर है। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं, एक ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जोड़ ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेप्ट इटसेल्फ, यानी खुद को छोड़ के। सभी गुणनखंडों का जोड़ संख्या के बराबर हो। ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जोड़ संख्या के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। एक ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जोड़ संख्या के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम एक परफेक्ट नंबर कहते हैं। किसी को दिक्कत है तो बता देना, एनीबॉडी एल्स। परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या, एक ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जोड़ संख्या के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे 6। अब आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसको दो तरीके से समझ सकते हैं आप, देखो दो तरीके से। एक तो द सम ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर। जैसे अगर आप इन सबको ही जोड़ देते तो 12 आ जाता, 12 6 का दोगुना था। तो डेफिनेशन दोनों तरीके से पेपर में मिल सकते हैं कि इफ द सम ऑफ द फैक्टर इंक्लूडिंग नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। गुणनखंडों का जोड़ संख्या को लगाकर संख्या का दुगना है तो संख्या पूर्ण संख्या है। और सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग नंबर इज इक्वल टू द नंबर देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। इतनी सी बात समझ सकते हैं। यानी अगर आप उस संख्या को जोड़ रहे हो तो वो सम जो है वो ट्वाइस हो जाएगा।
8 के फैक्टर क्या होते हैं भाई? 1 2 4, 4 और 2 6 और 1 7, परफेक्ट नंबर नहीं है। इसके 1 2 7 14, 14 और 1 2 7 नहीं 4 भी तो होगा, 1 2 4 7 14, 14 और 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28 होता है जी, बिल्कुल है। 28 भी एक परफेक्ट नंबर है, सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए हम जहाँ भी पढ़ाते हैं, जब भी हमने पढ़ाया है अच्छा बेहतर से बेहतर पढ़ाया है और बच्चों को फीस से लेकर के हर चीज़ में मदद की है। अगर आपके कोई दोस्त, आपको पता होगा कि ये बैच फाउंडेशन मैथ्स तो है ही, उसके साथ साथ ये संकल्प बैच में भी है जिसमें बाकी के सब्जेक्ट्स भी अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी आपका दोस्त गणित पढ़ना चाहता है या पूरा पढ़ना चाहता है तो उसको भी आप बता दीजिए कि आज और कल लास्ट दिन है, तो वो हेल्प 300 कोड का इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि उसको फीस में भी मदद मिलेगी। आप ऐसे कुछ और एग्जाम्पल लिख लीजिए परफेक्ट नंबर के, आपको अच्छा लगेगा। जैसे 6 परफेक्ट नंबर होता है, उसके बाद 28 होता है, 6 के बाद 28 और 28 के बाद होगा 496 और 496 के बाद होगा 81 28। इतने लिख लीजिए, 4 बहुत हैं, अगर पेपर में सवाल आता है तो इससे बात बन जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी, तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।